लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक मैदानी जंग बन गया। पुलिस और वुकला आमने सामने। एक मरतबा पीछे हटने के बाद फिर वुकला की पेशकदमी, पुलिस पर पथराव, पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। लाहौर बार के वुकला का अदालतों की मुंतकली और मुकदमा दर्ज करने पर एहतजाज और नारेबाजी। भगदड़ मचने से मुतअद्दिद वुकला और पुलिस एहलकार जख्मी, कई वुकला को हिरासत में ले लिया गया। करीब मौजूद ऑरेंज लाइन स्टेशन के मुसाफिरों ने भागकर खुद को बचाया। हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वुकला की रैली वानियदल से जीपीओ चौक तक पहुंची थी। वुकला का हर सूरत लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होने का ऐलान, अदालत में जाने की इजाज़त मिलने तक पीछे हटने से इनकार, अदालतों की मुंतकली के नोटिस और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। सदर लाहौर बार का कहना है कि जनरल बॉडी का इजलास किए बगैर हरगिज वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। आज दाखिला ना मिला तो कल आएंगे, कल भी रोका गया तो परसों फिर पहुंचेंगे। उधर एसएसपी ऑपरेशन लाहौर का कहना है कि वुकला के पथराव के बाद ही पुलिस ने शेलिंग की, वुकला को पुरअमन रैली निकालने की इजाज़त है। उन्होंने एहलकारों पर तशद्दुद किया, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, किसी सूरत कानून से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के इख्तलाफी नोट। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा कि अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। जजिस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो कौन उसकी जगह लेगा। कमेटी के दो अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा। कमेटी का एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो एमरजेंसी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। असल सवाल यही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील की सूरत में अपील का हक गैर मौसर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से 184(3) में अपील का हक देने का मकसद ही फौत हो जाएगा। बदनीयती पर मबनी मुहिम पर जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने का खत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के खत पर आर्टिकल 204 के तहत अलहदा कार्रवाई शुरू करने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर खत पर डायरी नंबर लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को डियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म, बनीगालों को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन, कालादम करार। महफूजशुदा फैसला जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी बनीगाला सब जेल में रखा गया था। नैब तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दे के नैब नोटिस पर जो तारीख है वो गैर मौसर हो गई है। फरीकैन को बुलाया है, वो इस पर तारीख बताएं। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस, सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की रुख्सत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। जरा के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट कमीशन को पेश कर चुकी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करेगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इल्जामात पर इंक्वायरी की थी। डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका शहरी खुद गए या कोई ले गया। ये भी तयन नहीं हो सका शहरी जबरी तौर पर लापता हैं या कोई और मसला है। जस्टिस नेमतुल्लाह के लापता अफराद केस में अहम रिमार्क। शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहम। रिमार्क से मुतल्लिका SSP तफ्तीशी ऑफिसर को अदालत में पेश करें। रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में पेशरफ्त करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट्स तलब कर ली। विफाकी हुकूमत को भी 12 अगस्त को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। थाना गुलशन इकबाल के तफ्तीशी ऑफिसर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनवान अमल करने का फैसला। 76 से ज्यादा मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तली की नोटिफिकेशन आज जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। सूबाई असम्बलियों से 53 से ज्यादा अरकान मुअत्तल होंगे। इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुअत्तल की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक नशिस्त जीतने वाली ही पार्लिमानी पार्टी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी या सूबाई एक भी नशिस्त नहीं जीती। जिस जमात ने कोई नशिस्त ना जीती हो उसमें आज़ाद उम्मीदवार शामिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन हो चुका, हुकूमत बन गई, अब क्या करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतालिक केस चल रहे हैं, आप भी वहीं रुजू करें। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। पहले से ज़ेर समात मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। मजीद समात 20 मई तक मुलतवी। रोटी 16 रुपए की ही मिलेगी। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन और ज़िले इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नान बाइयों का आज की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना था कि हमारे बेशतर मुतालबात मान लिए गए, इसलिए तंदूर बंद नहीं करेंगे। आटे का 20 किलो का थैला हमें 1700 रुपए में मिलेगा। रोटी 16 रुपए की फरोख्त होगी। नान की कीमत में कुछ दिन बाद दोबारा बात करेंगे। अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी। हुकूमत का सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मज़म्मत और शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम सियासी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। पंजाब के स्कूल्स में 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला। स्कूलों में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का हौलनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक दिन है। एक सियासी इंतहा पसंद गिरोह ने अफवाज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मुनज़्ज़म साजिश की। इसका मास्टरमाइंड बानी PTI है। 1 साल बाद भी 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को सजाएं ना मिलना निज़ामी अदल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब तक 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। छोटे जहन के लोग बड़े ओहदे पर बैठे तो वज़ीर आला KP जैसे होते हैं। मैं फॉर्म 47 वाला नहीं, मगर अली अमीन ने तो अपनी ही जमात को धोखा दिया। मौसू बताएं मौलाना का मैंडेट कब वापस करेंगे? जब इनका मैंडेट दे दे तो फिर बाकी सूबों की बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी सूबे की महरूमियों का इजाला करूं। माजी में जो KP में आवाम के साथ हुआ वो अब ना हो। कोशिश करूंगा सूबे और विफाक में मेरी वजह से इख्तलाफात ना हो। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक सेक्रेटरी जनरल है, पर एहतजाज की जिम्मेदारियां चूंकि इन्होंने संभाल ली हैं तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूँ। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से इनकार। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी। मेरा भाई काबीना में था, अचानक डीनोटिफाई कर दिया गया। बानी PTI बुलाएंगे तो आऊँगा, इनके साथ काम नहीं करूँगा। ये वक्त अच्छा था एहतजाज के लिए बाहर निकला जाए। अगर बानी PTI को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में बोले, मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब भाई हों।
पाकिस्तान का सैटेलाइट iCube कमर चांद के मदार में दाखिल। खलाई जहाज ने कामयाबी से सैटेलाइट को मदार में छोड़ा। डॉक्टर खुरम खुर्शीद और डॉक्टर कमरुस्सलाम समेत पाकिस्तान के माहिरीन की टीम चीन में मौजूद। पाकिस्तानी माहिरीन मदार की जांच के लिए ज़ैली निज़ाम का जायजा लेंगे। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशन होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान। मिशन से साइंसी और खलाई तहकीक में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए चांद की अपनी तस्वीर मौजूद होंगी। मुल्क में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। सिंध आज भी सबसे ज़्यादा गर्म सूबा रहेगा। दादू और मिट्टी में भी दर्जा हरारत 48, सखर में 47, हैदराबाद और नवाबशाह में 46 रहेगा। डीजी खान और सरगोदा में 45, बहावलपुर में 46 और मुल्तान में 44, लाहौर में 42 तक रहेगा। सिबी में 44 और नौकंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। डीआई खान का दर्जा हरारत 45 तक जाएगा। कौमी टीम लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस इंग्लैंड में खेले जाएंगे।